ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति भक्ति मुक्ति ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति भक्ति हिम्मत साहस ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति भक्ति मुक्ति साहस धैर्य ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम नारायण नारायण नारायण। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। प्राणायाम, ध्यान और भगवान का जप हमारे शरीर में ओजस्वी कोशिकाएं बनाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बनाता है, दिव्य विचारों का निर्माण करता है, दृढ़ संकल्प शक्ति और कार्य क्षमता, सार असार को समझने की मति गति पैदा कर देता है। भगवान नाम सहित का ध्यान, प्राणायाम, भगवान नाम और भगवत ध्यान। कितना भी छोटे से छोटा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, नादान से नादान व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर ये 3 चीजें आ जाए, महापुरुष बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। ऐसा कोई विद्वान बना है? अरे बहुत बने। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास प्रकट हुए थे। बहुत भोले भाले थे, लोग उनको महामूर्ख बोल देते।
लेकिन जब किसी बात पे अपमान हुआ और एकांत में चले गए, और एकांत में चले गए और गुरु ने ये ध्यान की रीत सिखा दी, जब पर ध्यान किए और इतने बड़े विद्वान बने कि रघुवंश काव्य उनकी रचना है, उस महापुरुष की। जर्मनी का कवि मिस्टर गेटे शाकुंतल्य नाटक पढ़कर दंग रह गया कि ओ वंडरफुल, बहुत बढ़िया। वो प्रतियों को सिर पर रखकर मिस्टर गेटे नाचा है। शाकुंतल्य नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास जी। वो छोटे थे तो उनको लोग मूर्ख मानते थे, बुद्धू मानते थे, लेकिन अपमान हुआ और चले गए जंगल में रूठ के, और मिल गए संत गुरु, मिल गए जो इस बात को जानते हैं कि विद्यार्थी की सुषुप्त जीवन शक्तियां कैसे कैसे जागृत होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम तुमने जाना है, सुना है ना? हाँ। इंदिरा जी का नाम सुना है? वो अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों ने भारत को शोषित कर रखा था, तो गांधी जी के देवी कार्य में जुड़ गए थे पंडित नेहरू, तो जेल जाना पड़ा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि तुम भारत के भविष्य प्रधानमंत्री हो, दिल बड़ा रखना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया। तो नेहरू जी के आंखों में पानी आ गया, हृदय भर गया, और पंडित नेहरू ने खत लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कि गुरुदेव, आपने कहा कि तुम भविष्य के प्रधानमंत्री हो भारत के, हो गए कि नहीं हुए? रविंद्रनाथ टैगोर के संकल्प के अनुसार हो गए न प्रधानमंत्री। तुम भारत के भविष्य हो, लेकिन गुरुदेव मेरा भविष्य तो आपके चरणों में है, आपकी कृपा होगी तब होगा। मेरी बेटी इंदिरा गांधी को अपने आश्रम में शांति निकेतन में बुला लो और उन पर कृपा करोगे तभी मेरा भविष्य यशस्वी रहेगा। यशस्वी शब्द उसमें नहीं, मैंने मिला दिया जरा। इंदिरा को संदेशा भेजा, रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में जाओ। और टैगोर जी जानते थे कि बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या शक्तियां छुपी है। मैं इस बात को जानता हूं, इन बच्चियों के कौन से केंद्र में क्या क्या छुपा है मैं जानता हूं। बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या खजाने छुपे मैं जानता हूं। इसीलिए विद्यार्थी शिविर में बच्चों को बुलाते ताकि उसमें से कुछ ऐसे मिल जाएं कि थोड़ा बहुत तो सभी को मिल जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे बच्चियां मिल जाए कि मेरे गुरु का खजाना खूब खूब मैं उनको दूं और भारत का भविष्य जगत गुरु के ऊंचे सिंहासन पर रख दूं। इसीलिए इतना दौड़ धूप, भागा भागी और शिविरें कर रहा हूं, साधनाएं कर रहा हूं, सत्संग करवा रहा हूं। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। ठीक उद्यम करें, साहसी बने, थोड़ा धैर्य रखें। जीवन में देखा जाए तो मनुष्य जीवन साधन जीवन है, साधनामय जीवन है। हर रोज अपने आप साधन जीवन आता है, बस उस जीवन को साधन बनाए तो मनुष्य का विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सुख आए तो उसको भोगे नहीं, सुख बहुत लोगों में बांटे तो साधना हो गई।
दुख आए तो उसे दबे नहीं, दुख के निमित्त को खोजकर कैसे दुख आया उसको जान ले। एक तो बाहर के निमित्त से दुख आता है, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, अपमान आदि से, तो बाहर का निमित्त होता है। दूसरा, अंदर में दुखाकार वृत्ति पैदा होती है, बाहर का निमित्त पहला, फिर अंदर होता है दुखाकार वृत्ति, और तीसरा बेवकूफी होती है, मैं दुखी हूं, तभी आदमी दुखी होता है। अगर दुख का निमित्त बाहर आ जाए और धैर्य रखे, आंधी आई तो क्या है, थोड़ी भूख लगी तो क्या है, ये सब गुजर जाएगा, सब समय और परिस्थितियां नाश को प्राप्त हो रही है। दुखाकार वृत्ति पैदा हो तो ज्ञानाकार वृत्ति से दुखाकार वृत्ति को काट दे, और मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी न करे तो दुख भी साधना बन जाएगा। ऐसे ही सुख आता है, समष्टि प्रारब्ध से सुख आता है, अपने प्रारब्ध से सुख आता है, निमित्तों से सुख आता है, वाहवाही से सुख आता है। अब उस सुख को भोक्ता बन जाए तो भोगी बन गया, मैं सुखी हूं तो भोगी बन जाएगा, असाधन हो जाएगा। समष्टि प्रारब्ध से, अपनी प्रारब्ध से, बाहर के निमित्त से सुखद परिस्थितियां आए, लेकिन देखे कि कब तक टिकेगी, ये बीतने वाली है। दुख नहीं आया था तब भी हम थे, और सुख नहीं आया था तब भी हम थे। हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। तो सुख भी साधना हो जाएगा, दुख भी साधना हो जाएगा, मान भी साधना हो जाएगा, अपमान भी साधना हो जाएगा, प्रतिकूलता भी साधना हो जाएगी, अनुकूलता भी साधना हो जाएगा, विरोध भी साधना हो जाएगा, और यश भी साधना हो जाएगा। हम गलती क्या करते कि दुख का निमित्त बाहर से आता है, माँ ने कुछ बोल दिया, बाप ने कुछ बोल दिया, चिढ़ गए, झिझक गए, सोचे कि माँ बाप आचार्य गुरु कुछ बोलते तो हमारे भलाई के लिए बोलते कि बुराई के लिए बोलते। जयराम जी की अंदर में दुखाकार वृत्ति पैदा हो तो मन को समझाए कि इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। माँ कोई दुश्मन है क्या, माँ कोई शेरनी है क्या, खा जाएगी, बाप कोई शेर है क्या, खा जाएंगे, आचार्य शिक्षक कोई हमारे दुश्मन है क्या। अरे महाराज, हमारे स्कूल में या हमारे पड़ोस में तो हमको बड़ी बड़ी आंखें दिखाते और डराते। अब वो डराते, आप क्यों डराते? आप गलती करेंगे तो डरेंगे, और गलती नहीं है तो काहे को डरना। उस समय क्या करो, जीभ को ऊपर लगा दे और मन में ओम ओम जपो। कोई भी कितना भी धमकाए, गुंडा दादागिरी करे, तभी भी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा जीवन में साधन होता है। लाहौर के पास का गांव था, एक लड़का, उसके घर वाले उसको डांटते थे, हाई स्कूल में भी उसको डांटते थे। ये घटित घटना है। हाँ, एक दिन घर वालों ने स्कूल से गया तो स्कूल मास्टर ने ऐसा जरा डांटा अच्छी तरह से, इतना बड़ा हो गया, ऐसा करता वैसा करता। फिर घर आए तो घर वाले बोला कि तुम मुफ्त का खाता है, कोई काम वाम तो करता नहीं, इधर घूमता उधर घूमता है, शर्म नहीं आती, जाओ खाना नहीं मिलेगा। तो घर वाले तो बोलेंगे ना। तो जरा उम्र लायक हो गया लड़का। अब वो बालक तो था, लेकिन बालक भी, लवपुर गांव लाहौर, और बालक था तो नाम भी बालक ही था उसका। एक दिन डांट पड़ी तो बालक रूठ के गया जंगल में कि भगवान, स्कूल में मास्टर डांटता है, घर में घर वाले डांटते,
भगवान मैं तो तुम्हारा हूं न, तुम्हारा हूं न, मेरे को डांटते फटकारते मैं क्या करूं भगवान। राम 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 थोड़ा रोया। राम सीताराम सीताराम, तुम्ही माझी आई, तुम्ही माझा पिता, तुम्ही माझे गुरु, सीताराम सीताराम सीताराम। रोने से बोझा हल्का हो गया। सीताराम सीताराम तो अंदर से प्रेरणा हुआ ऐसा करो, तो सीताराम 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 राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा लगने लगा, खुशी होने लगी। तो सीताराम 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 फिर चुप हो जाए। फिर धीरे धीरे भूख प्यास तो थी, अब सीताराम सीताराम बोलते मन और प्राण ऊपर चढ़ गए और जीव ऊपर लग गए। मन में होने लगा सीताराम सीताराम। जीव ऊपर लग जाए, दिल में राम 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 सीताराम। और ध्यान लग गया, ध्यान लग गया, जीव ऊपर लग गई तो रस आने लगा। रस आने लगा तो भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई और बड़ा आनंद आनंद आने लगा। क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान के ध्यान में तो शक्ति है। नए कोष बने, मति गति अच्छी होने लगी। बिल्कुल घटित घटना है। आज भी कोई वो जगह देखने जाए तो वो जगह का में जगन्नाथपुरी और लवपुर, ये दोनों जगह उनका अभी भी नाम है। जगन्नाथपुरी में भी उनका आश्रम है अभी भी। जिस बच्चे को डांटते थे, फटकारते थे, बेवकूफ है, मूर्ख है, उनको राजे महाराजे पैरों पे सिर रख के आशीर्वाद लेते थे। इतना महान बालक हो गया। तो महाराज एक दिन बीत गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, नींद आए तो जरा झोंका खा ले, लेकिन रस आए तो नींद भूख प्यास सब शांत। 7 दिन हो गए। ध्यान में आत्मा का रस जागता है ना, तो भगवान ने देखा कि तो मेरा पक्का भगत है बालक। तो एक बाघ को प्रेरणा की, बाघ को, बाघ बघेड़ा, बाघ को प्रेरणा की तो बाघ आकर गर्जने लगा। तो आंख खोली, अब ये बाघ भूखा है, मैं भी भूखा हूं। अब भगवान की मर्जी होगी तो ये मेरे को खा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शरीर मरेगा न। मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो हमारे आत्मा हूं न, मैं तो भगवान का हूं। भगवान तुम्हारी मर्जी। और जीव तो ऊपर लग गई थी तो भय हुआ नहीं। बाघ गर्ज ना करे लेकिन भय नहीं होता, जीव ऊपर लगा थी। इतने में भगवान ने देखा कि तो बाघ आया तो भी बोलता है भगवान की जो मर्जी है और डरता नहीं है। तो फिर भगवान अंतर्यामी भी है, सर्वत्र भी है। तो एक शिकारी का रूप लेते हुए दौड़ते हुए आए और धनुष की टंकार किया तो बाघ तो भाग गया। और लड़के को बोलते हैं इधर कैसे बैठा है, इधर तो बाघ शेर चीता रीछ आते तो मर जाएगा। बोले मरेगा तो कौन मरेगा, शरीर मरेगा न। मैं तो भगवान का हूं, तुम आए, बाघ भाग गया, शाबाश धन्यवाद, आप जाओ, मेरे को भगवान का भजन करने दो। अरे जा घरी जा, घरी जा, है मुला काय भगवान से भजन भजन करता था, दिमाग नहीं क्या, पागल है क्या। बोले ये जन्म लिया उसके पहले हम भगवान के थे, मरेंगे फिर भी भगवान के होंगे, तो अभी हम भगवान के हैं ना। अरे क्या भगवान भगवान करता है, ऐसा कौन बोल दिया। अंदर में तो खुश हो रहे हो, भील के रूप में भगवान थे। जैसे श्रीखंडी के रूप में एक नाथ के पास भगवान आए थे ना, ऐसे भील के रूप में उसके पास भगवान आए। डांटते बोले भाई देखो भील, आपने बघेड़े को भगा दिया, धन्यवाद, आपका मेरे को उपदेश नहीं चाहिए, मला उपदेश नहीं पाहिजे,
मला माझ्या राम राम करून द्या, तुम्ही तुमच्याकडे तुमच्या रस्ते जाया. अरे क्या आंख बंद करता है, घरी जा. कि मैं घरीच जातो. 2 प्रकार के घर होते, एक शरीरचा घर और एक जीवात्माचा घर. माझा घर अंतरात्मा आहे, मी घरीच जातो. तुम्ही तुमच्या घरी जाओ, तुमच्या घर बाहेर आहे, माझा घर अंतरात्मा आहे. काय सांगतो रे? थोड़ी देर बोला तो जीभ ऊपर लगे, फिर तो दिल में चालू हो गया भगवान का नाम. भगवान खुश हो गए कि ये तो बोले अच्छा, जिस भगवान का नाम जपता है ना, मैं वही हूं. और भगवान राम के रूप में, भील में से राम के रूप में प्रकट हो गए. आंखें खोलो, मैं वही हूं जिसका राम जप करता है, मैं वही हूं रामचंद्र. बोले मैं आंखें नहीं खोलता. क्या पता तुम कैसे मायावी रामचंद्र बन गए. अगर सच्चे भगवान है तो पहले मेरे दिल में देखो, सीताराम मिलकर. अब मैं दिल में देखूंगा, फिर बाहर आंख खोलूंगा, आंख बंद रखूंगा. भगवान ने देखा कि ये तो नियम का पक्का है. भगवान ने कृपा करे, दिल में सीताराम जी देखे. अब बाहर सीताराम प्रकट. भगवान ने कहा आज से तेरा नाम रामदास मेरा नाम. अब तेरे को भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान सब साधन हो गया तेरा. तेरे संकल्प में बल आ गया, क्योंकि तू जप करते करते ध्यान करता था, ध्यान करते करते चुप हो जाता था. जो चुप होता है त्यों आत्मा परमात्मा की शक्ति जागृत होती. योगी चुप होता है तो लोहे में से सोना बनाने की ताकत आ जाती है. ऐसी भी विद्या है. तेरी वो भी विद्या भी जागृत हुई है. काय पाहिजे तुम्हें मांगा, क्या चाहिए? बोले भगवान मैं भी सोना बनाने का सिद्धि चाहता हूँ. बोले अच्छा हो जाएगा. और मैं जब तुमको याद करूँ नहीं तो आनंद आना चाहिए और तुम्हारी भक्ति दृढ़ मिले. भगवान ने कहा ये संसार स्वप्न जैसा लगेगा और उसको जानने वाला मेरा आत्मा तेरे को अपना लगेगा. रामदास तेरा जय जयकार होगा. भगवान अंतर्धान हो गए. अब उसने तो राम 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 ध्यान करके थोड़ा सा सोना बनाया और मठ बना दिया. लवपुर लाहौर के पास लवपुर गांव है, तो अपने लवपुर से और जंगल से बीच में अच्छा सा मठ बनाया. जो भी आए बाल बच्चे आओ, बच्चे आए, जो भी आए बड़े आए, खाओ और भजन करो, खाओ भजन करो, भजन करो. बहुत लोग आने लगे. 1 2 साल 4 साल 5 साल जब वो सोना बनता है तो खूब खाना का और भजन का खूब लोग आए. गरीबों को कंबल का कपड़ा भी चाहिए, वो सब थे. तो अब 10-20 साल बीत गए. देखा क्या भाई ये संसार बढ़ गया, तो मैं तो बोले जाने वाला हूँ. एकांत में भजन करूंगा. जंगल में ध्यान करने में जो आनंद आता है, जप करने में चुप में, वो इधर नहीं है. मैं जाऊंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा. लाहौर से हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली होते हुए मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा. तो अकेला अपना थोड़ा सा झोली झंडा लिया. तो भक्त बोले मी तो गांव को खबर पड़ा. तो इतने बड़े अच्छे जो बालक में से ही धैर्य रख के भगवान का दर्शन किया, उनको कौन छोड़ेगा. सैकड़ों लोग क्या 1000 लोग इकट्ठे हो गए और सब साथ में चलने लगे. करते 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 औरंगजेब का राज था दिल्ली में. तो लाल किला के पास अभी तो भीड़ भड़ाका हो गया, सड़कें हो गए, पहले कच्चा था. उधर डेरा डाला और शाम पड़े आरती वारती करके नगारे बजे, जय जय सीताराम, शंख बजे. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज कंजारू
आरती हो, फिर घंट बजे, जय 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 सिया राम, औरंगजेब पूछा कि कौन शोर कर रहा है? बोले बालकदास महाराज है, उनके भक्त, और वो संध्या की आरती कर रहे हैं। बोले काफर को बोलो, इधर शोरवीर नहीं करना। बालकदास ने बोला हम तो भाई भगवान का नाम ले रहे हैं, शोरवीर क्या है इसमें? धरती सभी की है, बैठ जा, जो होगा वो भाग जाएगा। भगवान की कथा सुनने में पापी मन नहीं बैठने देता है। जिसके मन में पाप होता है ना, वो भगवान की कथा नहीं सुनने देता है। मन में पाप ज्यादा है ना, तो भगवान की कथा सुनने नहीं देगा। और पाप नष्ट हो जाते, भगवान की कथा सुनने बैठेगा तो पाप भाग जाएगा। पाप के साथ खुद नहीं भागेगा, खुद बैठेगा तो पाप को भागना पड़ेगा। औरंगजेब खूब धमकाया, लेकिन वो बालकराम डरे नहीं, बोले जेल में डाल दो। उनके भक्त बोले कि जेल में तो हम भी गुरु जी के साथ जाएं। बोले नहीं, तुम यहीं बैठो, पूजा पाठ करो, मैं जाता हूं, देखो ये क्या करता है। जेल में गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। दुख का निमित्त तो बाहर पैदा किया, दुखाकार वृत्ति अंदर पैदा नहीं होने दिया, और मैं दुखी हूँ ऐसी बेवकूफी नहीं किया। तो बालकराम को जेल में औरंगजेब के जुल्म में रहते हुए भी मैं दुखी हूँ ऐसी बेवकूफी को शरण नहीं दी, तो दुखी नहीं रहे। मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो इतना दुखद परिस्थिति भी बालकराम की तो साधना मजबूत हो गई। 3 दिन जब बीत गए, ये घटित घटना है, ऐतिहासिक घटना है। 3 दिन बीत गए तो जेलर ने कहा कि तो खाते पीते नहीं, लेकिन शरीर स्वस्थ है, खुश रहते। उनको अकल आ गई थी, जीवा को ऊपर लगाते थे, मन में राम राम जपते, ध्यान कर। औरंगजेब ने देखा कि इसको डरता नहीं, दुखी नहीं होता, जेल में है फिर भी, बोले हथकड़ियां डाल दो, पैरों में जंजीर डाल दो। बालकराम ने देखा कि ये तो जुल्म ज्यादा कर रहा है, अब इसको जरा भगवान की शक्ति का दर्शन पड़ेगा। औरंगजेब को संदेशा भेजा कि तू मेरे को छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भगवान से जरा कुछ भगवान को करता हूँ अर्जी, तो तेरी खबर पड़ जाएगी। तो क्या समझता है रे? राज सत्ता है तो क्या है, लेकिन मेरे पास भगवत सत्ता है। राज सत्ता वाला का भाग्य खुलेगा तो भगवत सत्ता के शरण जाएगा। भगवत सत्ता वाले को जिन राजाओं ने दबाया वो तबाह हो गए, तो क्या समझता है? औरंगजेब को बोल देना। ओ बोले तो मार डालेगा, ये करेगा, देखेंगे, बचाने वाला मेरा है ना भगवान। औरंगजेब को जाके बोला कि वो तो ऐसा बोलते, बौखलाया, गुस्सा किया। महाराज ध्यान करके देखा कि तो सुधरा नहीं है। ठीक, एक योगी क्रिया होती है। प्राण रोका, थोड़ा सा पसीना हुआ, संकल्प करा और भेजा। औरंगजेब क्या देखता है कि पानी 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 पानी, आसपास में पानी 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 पानी, दल 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 दल। वो मंत्रियों ने बोला ये फकीर लोग हैं, अगर है शौक मिलने का तो कर किस्मत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जहां पना फकीरों से टक्कर लेना अपने कुल खानदान तबाह करने का होता है। इतिहास साक्षी है। औरंगजेब को अक्कल आ गई, भागता भागता आया, चरणों में माफी मांगा और बोले बाबा कल आप रुकना और हमारी सेवा स्वीकार करना। आपके भगत भोजन बनाए, लेकिन राजकोष से सीधा सामान, और हम आप सबका स्वागत करके आशीर्वाद लेना चाहते। बोले अच्छा भाई, हमारे मन में तो
दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं हुई तो तुम ज्यादा कर रहे थे इसलिए किया। बाकी तो हम तो जानते कि मनुष्य के मन अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, लेकिन मन और बुद्धि को जानने वाला, रोम रोम में रमने वाला राम एक ही है। उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर एक है। लेकिन वो हिंदू धर्म में जो ईश्वर की व्याख्या है और समता है और महानता है वैदिक धर्म में, उसके आगे सारी दुनिया इस ज्ञान के आगे नतमस्तक है, थी और रहेगी। औरंगजेब बोला, महाराज आप मेरे को माफ करना। बोले ठीक है। औरंगजेब ने उनका स्वागत सत्कार करके माफी मांग के विदाई दी। लवपुर से चले हुए भक्त लाहौर के पास, लवपुर गांव से चले भक्त यात्रा करते 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 पुरी जाना था। पुरी के रास्ते में वाम मार्गी एक सन्यासी था, उनका नाम था मदन भारती। और मदन भारती ने देखा कि हजारों भक्त इनके साथ और जय जयकार हो रही और मेरे को कोई पूछता नहीं। तो मदन भारती ने कहा कि तुम कैसे साधु हो? बोले हम तो साधु नहीं, हम तो भगवान के भगवान हमारा। अरे तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, हम इधर सदा रहते हैं, हमारा टूना टोटका हम जानते, तुम अपना चमत्कार दिखाओ। बोले भाई हमारा तो राम राम चमत्कार है, दूसरा कुछ नहीं है। मदन भारती ने आला वाला टूना टोटका दिखाया। फिर इतने में शमशान पास में था, कोई मुर्दा लेके जा रहे थे। तो बालक राम ने, रामदास महाराज ने कहा, अच्छा आपके पास शक्ति है तो ये मुर्दा को जरा जिंदा कर दो ना। ओए मुर्दा को जिंदा? अरे जो रोम रोम में रम रहा है राम, उसके साथ सीधा संबंध जोड़ दो तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। ये मुर्दा शरीर तो चलता है, तो मैं नहीं करूंगा। जैसे तुलसीदास ने भगवान की कृपा से मुर्दे को जिंदा कर दिया, ऐसे ही इन्होंने भगवान की कृपा के साथ एकाकार करके मुर्दे के मुंह में पानी छाट दिया। तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। जैसे तुलसीदास के जीवन में मुर्दे को जीवन मिल गया, ऐसे इनके जीवन में मुर्दे को जीवन मिल गया। तो जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मदन भारती भी भगवान के भक्त बन गए। अब देखो अपमान का प्रसंग आया तब भी दुखी नहीं हुए और जय सिया राम करके रामदास महाराज की जय, रामदास महाराज भगवान है, रामदास महाराज जिंदाबाद। फिर भी अंदर में देखा कि ये सब संसार स्वप्न है, भगवान है तो सभी है, नहीं है तो सब जो है वो है, मैं काहे को फूलूं। आदर तथा अनादर, बोलो आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, बोलते आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तले, धर जूते के तले। वाहवाही हुई तो अभिमान नहीं करते, निंदा हुई तो मैं दुखी हूँ ऐसा नहीं मानते, और वाहवाही हुई तो मैं सुखी हूँ ऐसा नहीं मानते। मैं तो चैतन्य हूँ। निंदा स्तुति वाह वाह ये सब स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद आत्मा अमर अपना है। ओम ओम ओम। ऐसे करते करते मन में समता का तो साधन हो गया ना, दुख भी साधन हो गया, सुख भी साधन हो गया, अपमान भी साधन हो गया, मान भी साधन हो गया, निंदा भी साधन हो गई, स्तुति भी साधन हो गया। तो मनुष्य जीवन साधन जीवन है और साधन रोज आता है, दिन में कई बार क्या क्या साधन आते। सावधानी से उसका उपयोग करें तो बस भगवान के साथ मिलना मिलना और मिलना है, क्योंकि हम भगवान के तो अंश हैं। जैसे बच्चा माँ को मिले तो क्या बड़ी बात है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा को मिले तो क्या कठिन है।
लेकिन जीवात्मा जब संसार को चाहता है, मैं बड़ा बनूं, मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा दिखूं, अरे मैं कौन हूं ये जरा खोज लेना। रामानुजम मैं कौन हूं के रास्ते थोड़ा गए। रमन महर्षि तो इतने बड़े भगवान रमन महर्षि हो गए, 8वीं कक्षा पढ़ते, मैं कौन हूं, बस मैं कौन हूं करके बैठ जाते, हाय रमन महर्षि हो गए। अभी देश परदेश के लोग उनके आश्रम में आते, पांडिचेरी, ये अपना रमन महर्षि के आश्रम में जाते लोग, पांडिचेरी के तरफ में है जहां भी हो। हम भी जाके आए, रमन महर्षि का आश्रम देख के। अब वो 8 साल के थे, 8वीं पढ़ते थे, और कुछ पैसे मिले थे कि परीक्षा के दिनों में। अब वो परीक्षा देते तो परीक्षा दे के पास होना है, ठीक है, लेकिन पास होने वाला मैं कौन हूं? न पास होते तो दुखी होते, पास होते तो सुखी होते। सुखी भी मन होता है, दुखी भी मन होता है, उसको जानने वाला मैं कौन हूं मेरे भगवान, तुम ही बताओ। ऐसा सोचते सोचते भगवान को खोजते खोजते बैठ गए तो भगवान अंदर में प्रकट हो गए, और रमन में से रमन महर्षि नाम पड़ा। अब वहां गए जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, और फिर तो सोने में सोना बनाकर एक मठ स्थापित किया। मठ स्थापित किया, उस समय का राजा था मुकुंद देव, और मठ में इतना धन दिए, वो रोज खाए आए भजन करे, जो भी आए भोजन करे, भजन करे, भोजन करे, भजन करे। ऐसे करते करते महाराज तो 60 साल, 70 साल, 80 साल। अब देखा कि बूढ़ापा आ रहा है, अब शरीर छोड़ना है, तो भक्तों को बोला कि मैं फलानी तिथि को ये शरीर छोड़कर आत्मा परमात्मा में विलय हो जाऊंगा। योग साधना जानते थे, तो खोद दिया सारा समाधि, लेट बैठ के फिर लेट जाएंगे, जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटते ऐसे सो। श्वास अंदर गया तो सो, बाहर आया तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूँ, जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं हूँ, जो शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो मैं हूँ। ओम 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 ओम। बैठ गए समाधि में। भक्तों ने सुगंधित पुष्प, मंत्र, जो कुछ विधि होती कर, फिर भक्तों को इशारा किया कि अब मैं लेट जाता हूं, तुम सामान डाल देना, ऊपर से पत्थर ढक देना, बस हम भगवान में। तो भक्त बेचारे जो आज्ञा थी वो माने। पक्का शिष्य तो वो होता है जो गुरु की आज्ञा का काट ना करे। कोई ऐसे बेवकूफ लोग होते थे, गुरु बोले भाई वहीं ठहर, तभी भी आके धक्का धक्की करके गिरिल गिराएंगे, वो गिराएंगे नहीं। गुरु ने इशारा किया भाई दूर खड़ा रहे, लांबा तो लांबा खड़ा रहे, तो पक्के भक्त होते। अजय धक्का धक्की करे, ये करे गाड़ी के आगे, तो गुरु के आगे नहीं मानते तो पक्के भक्त नहीं है। भक्त तो है लेकिन कच्चे, लांबा तो लांबा, बस गुरु ने एक बस। राजा मुकुंद देव को किसी ने कहा कि महाराज तो मर गए, और उनके आश्रम में तो बहुत बहुत सामग्री है, अरे चांदी के, सोने के, भगवान की सेवा पूजा के सामान, कहीं कहीं हीरे लगे हुए भगवान की श्रृंगार के मुकुट में, और उनमें आश्रम में संपत्ति बहुत है। आप सरकारी बना दो उस आश्रम को। ओहो, राजा मुकुंद ने पुलिस भेज दिया, आश्रम को कॉर्डन कर दिया। बेचारे जो विद्यार्थी थे उनका खाना पीना नहीं, बाहर निकाल दिए। आज जो आश्रमवासी थे उनको बाहर निकाल दिया। अब ये सरकारी हो गया। अरे क्या सरकारी हो गया, ये तो भगवान की चीज, पब्लिक की चीज है, क्या सरकारी सरकारी। सरकार कोई कंगाल हो गया क्या राजा है? ऐसा बोलोगे महाराज तुम मर गए, तुमको जेल में डाल देंगे। हाँ तो पुलिस ने जरा थोड़ा बहुत किया होगा, जो भी होता है। तो भक्त तो दुखी हो के महाराज की समाधि के आगे आके रोए के बाबा आप तो चल गए, 2 दिन झाले नाई, आई राजा का जुलम होता है बाबा, हमारा कोई नहीं। ऐसा करते करते भक्त शांत हो गए। पुकारते पुकारते जब शांत होते हैं तो पुकारने वाले का जीवात्मा परमात्मा में डुबकी लगाता है।
तो परमात्मा तो उनका परमात्मा और रामदास महाराज का, बालकदास महाराज का आत्मा परमात्मा तो एक ही था। तो योग निद्रा में सोए थे, तो उन्होंने अंदर से आवाज लगाया कि ये सारा पत्थर बिथर जो बिछा दिया वो सब हटाओ, सामग्री फूल बूल जो ढगला के हटाओ, मैं फिर से आता हूँ। वो सारा हटाया और महाराज फिर से उठ के खड़े हो गए। अब पुलिस के आदमियों को, डीएसपी को बोला, अरे मैं जिंदा हूँ, जाकर मुकुंद देव राम राजा को बोल दो कि जब तक तू जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा, अब तेरी मौत जल्दी आएगी फिर मैं जाऊंगा। होए होए राजा को डर लगा, हाय क्या होगा क्या होगा। पहले तो थोड़ा रुबाब मारना चाहता था, फिर देखा कि जो फिर जिंदा होने की विद्या जानते हैं। मेरी नानी भी एक बार मर के शमशान में ले गए थे, जिंदी हो गई। वो भक्तों पर भगवान की कृपा का चमत्कार होता है, और योगी कुछ योग युक्ति से भी कर लेते होंगे, जैसा भी है। तो राजा मुकुंद देव को मंत्रियों ने समझाया, लेकिन समझा फिर भी राजा को महाराज के लिए अंदर में जेलसी ईर्षा थी। तो संत के लिए, भक्त के लिए जेलसी ईर्षा के कारण उसके जो आरोग्य के कण बनने चाहिए वो नहीं बने। 10वें दिन तो मर गया। तो महाराज ने कहा चलो अब दूसरा राजा नहीं लेगा, क्योंकि एक को सजा मिल गया, दूसरा नहीं लेगा। महाराज वो राजा तो मरा, और महाराज ने कहा सब बिछा दो और हम सो जाएंगे। और महाराज सो गए। समाधि आज भी उनकी समाधि और उनका मठ है गुंडीचा मंदिर के पास। पहले सरोवर के पास बोलते थे, अभी वो सरोवर भक्ति कर दिया। गुंडीचा मां मंदिर के पास में बालकदास महाराज की समाधि और बालक राम महाराज का मठ आज भी कोई देखना चाहे तो देख सकते। बोलो, जिस विद्यार्थी को बोलते जगन्नाथपुरी के पास में, और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा निकलती है उसमें वो गुंडीचा मंदिर भी आता है, और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा, पुरी की यात्रा जो अंदर निकालते जिस जगह में, उसके रास्ते में ये भी आते। और किसी से भी पूछेंगे गुंडीचा मंदिर तो बता देगा जगन्नाथपुरी में, और गुंडीचा मंदिर और मठ रामदास का। तो ऐसा मूर्ख बालक में से भी इतना महान हो सकता है। तो भगवान का भजन, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और एक हाथ अपना, एक भगवान का। सुबह रोज जो बच्चे भगवान को बोलते, भगवान मैं तुम्हारा हूँ न, मैं तुम्हारा हूँ न, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला, मुझे सद्बुद्धि दे। ऐसा करते तो अंदर में भगवान खुश होते, और उस बुद्धि में जरा जरा प्रकाश देते तो बच्चे बड़े तेजस्वी होते। हिसार की एक बाई आई, बोले बापूजी मेरे बेटे को मैंने सारस्वती मंत्र दिलाया, और फिर मैंने उस बेटे को इस क्लास में से निकालकर फौजी स्कूल में भर्ती कर दिया। 20 लाख बच्चों में मेरा बेटा 6ठा नंबर आया है, और यहाँ हिसार में पढ़ता था तो 60%, 58, 60, 62 इतने में पास होता था। वहाँ 98.6, 98.5 से भी ज्यादा पास हुआ, और उसका स्वभाव बदल गया, क्योंकि गुरुजी सारस्वती मंत्र लिया। जैसे सारस्वती मंत्र बीरबल को उसकी माँ ने दिलाया, और बीरबल सारस्वती मंत्र जपते, प्राणायाम करते, थोड़ा ध्यान करते, तो बीरबल की बुद्धि में ओज, तेज और बल आया। और बीरबल 12 साल की उम्र में तो सारस्वती मंत्र लिया, और 15 साल की उम्र में तो बीरबल इतना अंतर्यामी शक्ति से संपन्न हो गया। यहाँ ध्यान करने से अंतर्यामी शक्तियों के केंद्र विकसित हो गए। तो बीरबल ने ऐसा कोई चमत्कारिक प्रभाव दिखाया कि अकबर राजा बीरबल को प्रार्थना करता है कि तुम मेरा मंत्री बन जाओ। बोलो, आगरा में पान का गल्ला चलाता है बीरबल, पान का गल्ला, क्योंकि गरीब घर है तो माँ को बेचारे को कहाँ इधर उधर पैसा भी उधार मांगे। पान का गल्ला भी चलाता है, पढ़ता भी है। ओ उधर आया एक खोजा, बोले बीरबल चूना मिलेगा, पाव भर चूना। तो बीरबल ने ध्यान करके देखा, सारस्वती मंत्र पढ़ के कि पाव भर चूना, ये खोजा कौन होगा। तो अंदर से आवाज आए कि अकबर का पान लगाने वाला है। बोले तुम अकबर के पान लगाते है ना खोजा? बोले हाँ हाँ। तो कल तुमने पान में ज्यादा चूना लगा दिया है, अकबर के मुंह में छाले पड़ गए।
तो अभी पाव भर चूना मंगा के तुमको उधर ही खिलाएगा, तो तुमको मार डालने के लिए लाए। तो इल बिल्ला क्या करना? बोले क्या करना? बोले भाग जाऊं। भाग जाएगा तो पकड़ लेगा। अक्कल देता हूं मैं घी लाया हूं 2 सेर, तो पाव भर घी ले जाओ और राज दरबार में जाने के पहले घी पी लेना और फिर राजा के पास चूना रखना। राजा बोलेगा खाओ, नहीं खाएगा तो बोले भाला और तलवार की नौके लगाओ, तो तुम जैसे मक्खन खाते ऐसा चूना खा लेना। घी को चूना मारेगा, चूने को घी मारेगा, आते नहीं जलेगी, पेट नहीं जलेगा। 1-2 दिन में तुम फिर वापस आ जाना। खोजा ने ऐसा किया और पाव भर चूना ले गया। ये भी ऐतिहासिक घटना है। बीरबल का नाम सुना है ना, अकबर का नाम सुना है, वही घटना है, सच्ची घटना है। वो खोजा ले गया, पाव भर घी पिया। ये बीरबल ने अच्छी बात, या अल्लाह बीरबल को देखना। अकबर चूना लाया, बोले हाँ। बोले देख मेरे मुंह में छाले पड़ गए, ना चीज कहीं का कमी है, लापरवाह सेवक से तो समझदार तत्पर दुश्मन अच्छा होता है। लापरवाह नीच सेवक को ऐसे भाई तलवारें खुली कर दो। भाले वाले पाव भर चूना ना खाए तो भाले और तलवारें इसको ठोको। उसको तो बीरबल गुरु मिला था और बीरबल को गुरु मिले थे सारस्वती मंत्र देने वाले। बीरबल की माँ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने बेटे को सारस्वती मंत्र दिलाया, जिससे सारस्वती केंद्र और आत्मा का केंद्र जगता है। उसी को बोलते सारस्वती विद्या, उसी को बोलते सारस्वती मंत्र। बच्चों का जो केंद्र है ना, विद्या का केंद्र और भगवत केंद्र विकसित करने वाले विद्या को बोलते सारस्वती दीक्षा। जिन बच्चों ने सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली है और उनके जीवन में थोड़ा फर्क आया, थोड़ा बल बुद्धि बढ़ा है, अगर इधर बैठे वो बच्चे, तो जिनको सारस्वती मंत्र लेने के बाद फायदा हुआ है हाथ ऊपर करो। फायदा हुआ है ना, बल बढ़ा है, बुद्धि बढ़ी है, मार्क अच्छे आते। बड़ों ने जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली और उनको लाभ हुआ है, तो बड़े लोग वालों भी हाथ ऊपर करो जिनको दीक्षा लेने से फायदा हुआ है। हाँ, तो दीक्षा से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। बस हाथ नीचे कर दो। तो बीरबल की माँ को मैं शाबाश देता हूँ और बीरबल को भी खूब खूब धन्यवाद। सारस्वती मंत्र जब करते इतनी बुद्धिमान। तो खोजा को बोला जाओ घर पे मारना। खोजा तो गया, 2 दिन के बाद फिर आ गया। बोले अबे जिंदा कैसे? खोजा की तो लंबी लंबी दाढ़ी। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घी चूने को मारता है, चूना घी को मारता है। खोजा जिंदा रह जाता है। इल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बोले ये कैसे? तो बोले वो बीरबल ने सारस्वती मंत्र की विद्या हमको पता नहीं, लेकिन उसने जरा सा ध्यान करके आपको मैंने चूना ज्यादा लगा दिया, वो भी जान गए। और फिर घी खाएगा तो चूना को घी मारेगा, घी को चूना मारेगा। सारी बात बीरबल वाली बता दी। अकबर ओए ऐसा पान के गलने वाला बीरबल लड़का, जाओ उसको बाइज्जत ले आओ। बीरबल को बड़े इज्जत से लाया गया। है बीरबल का शरीर तंदुरुस्त था। बीरबल प्राणायाम करता था, सुबह उठकर भगवान का ध्यान करता था, सारस्वती मंत्र जपता था, माता को प्रणाम करता था तो माता की भी आशीर्वाद मिलते थे। पिता को धन प्रणाम करे। माता पिता को प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल 4 चीज बढ़ता है। चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो माता पिता का अभिवादन करता है, दूसरे का बुरा नहीं चाहता है, उसका 4 चीज बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो बीरबल का यश है कि नहीं है? बीरबल विद्वान थे कि नहीं थे? हाँ, बलवान थे कि नहीं? बीरबल का शरीर स्वस्थ रहता था।
तुलसी के पत्ते रोज खाना चाहिए, इतवार को छोड़कर। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट की गड़बड़ दूर होती है, कैंसर की बीमारी नहीं होती, याद शक्ति बढ़ती है। और तुलसी माता तंदुरुस्ती के लिए नहीं, भगवान की प्रसादी है और भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा करके खाने से भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। बोलो, तुलसी के गुण से फायदा तो होगा शरीर को, लेकिन शरीर के फायदे के लिए तुलसी क्यों, खाली तुलसी क्यों लेना? शरीर के फायदे के लिए तुलसी नहीं है, हमारे तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो शरीर को फायदा होगा ना होगा, भगवान की जो भी कृपा होगी। ऐसा करके खाएगा तब फायदा तो होना ही है। तो बीमारी मिटाने के लिए तुलसी खाए या औषध खाए वो तो रोगी है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए तुलसी खाए और भगवान की भक्ति के लिए औषध खाए, वो भगवान का भक्त है। उस भक्त की तो रोग भी मिटता है, भक्ति भी बनती है ना। कोई भी भक्त है अगर बीमार है, कोई औषधि खाता है तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये औषध नहीं, मेरे नारायण की प्रसादी है। ऐसा करके खाएगा तो भक्ति भी होगी और औषध का बल भी बढ़ जाएगा। तो भक्त के दोनों हाथ में लड्डू है और संसारित औषधि अब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको तो प्रसाद नहीं है, उसके लिए तो औषधि है, तो उसको तो कम फायदा होगा। लेकिन जो भक्त है, भगवान का नाम लेकर औषध खाएगा तो उसको तो औषधि से भी फायदा होगा और भगवान की भक्ति से भी फायदा होगा ना। और भगवान भी खुश होंगे, अंदर देखते ना कि ये मेरा भक्त है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। चचेन भरी छाछ पर भगवान नाचते भक्त के आगे। तुकाराम के आगे भगवान क्या क्या नहीं करते। एक नाथ महाराज के हृदय में भगवान कैसा कैसा प्रेरणा करते, ज्ञानेश्वर महाराज के हृदय में भगवान कैसे प्रकट हो जाते। ये महाराष्ट्र की भूमि तो धन्य है। एक नाथ, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास, तुकाराम जैसे महान आत्मा इस धरती पे पैदा हुए, प्रकट हुए और दुनिया में उनका प्रकाश हुआ। अभी भी इन शिविरों में ऐसे भक्त और बच्चियां और बच्चे पैदा होंगे कि दुनिया को सुख और शांति और आनंद का प्रसाद देंगे। बीरबल ने भोजन करते, भोजन के बाद हाइट बढ़ाने को, मजबूत होने को केला खा लेते तो शरीर सुदृढ़ रहता। जो ज्यादा मोटे हैं वो केला नहीं खाए, जो पतले डुबले हैं वो केला खा के केला की छाल पर जो गिरी है वो भी थोड़ी खा ले तो बच्चे आए मजबूत होते। एक केला खा ले बस, और प्राणायाम करे, ऐसा 20 बार करे, फिर श्वास रोके, ऐसा 2 बार करे और फिर ध्यान करे। ध्यान में भी बरकत और फिर पढ़ने में भी बरकत। और सूर्य को अर्घ्य दिया तो सूर्य के किरणों का परावर्तन आएगा इधर, तो ज्ञान केंद्र में भी इधर यूं ऊपर उठा के देने से वो पानी के द्वारा घूम के जो किरण लगते वो अपना तीसरे नेत्र को सजा करने में मदद देते। तो बीरबल की बुद्धि ऐसी, राजा अकबर ने जो जो सवाल पूछे चटाक से जवाब। अकबर ने कहा बीरबल तुम मेरे मंत्री बनोगे? बोले क्यों नहीं। और जब तक जीवन रहा अकबर बीरबल का, वो उनका दोनों का साथ बना रहा। और जब बीरबल का आयुष्य पूरा हुआ तो अकबर बोलते इतने दिन तो मर्द मंत्री के साथ जिया, अभी तो मूर्खों के साथ जीने का मौका आएगा। बीरबल बड़ा मर्द था, बड़ा बुद्धिमान था। अकबर को अफसोस होता था बीरबल का वियोग से। एक पान का गल्ला चलाने वाला गरीब विद्यार्थी खाली सारस्वत मंत्र मिला और कितना बड़ा महान बन गया कि बीरबल को पता भी नहीं कि महाराष्ट्र के हजारों लाखों भक्त आएंगे और आसाराम बापू मेरा नाम की कथा बताएंगे। उनको तो पता भी नहीं था। बीरबल के बाद कितने ही राजा महाराजा आए, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। बोलो तुम भी नहीं जानते, लेकिन बीरबल का नाम है क्योंकि सारस्वत मंत्र लिया है। माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु की आज्ञा में ध्यान करते थे।
नास्ति विद्या समम चक्षु। 3 प्रकार की विद्या होती है। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। एक तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते ये ऐहिक विद्या, दूसरा ध्यान करते और फिर अंदर की शक्तियां जगाने वाली विद्या योग विद्या, और तीसरी होती है आत्म विद्या। तो इस शिविर में ऐहिक विद्या में सफलता मिले इसलिए योग विद्या और आत्म विद्या दोनों से संपन्न बच्चे बने, ये शिविर का उद्देश्य है। जो शिविर में आए वे भाग्यशाली बच्चे हैं। उनके माता पिता को धन्यवाद है, उनके शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिंसिपलों को, प्राध्यापकों को और ट्रस्टियों को, सभी को धन्यवाद है कि जिन बच्चों के जीवन में योग विद्या और आत्म विद्या का समन्वय करने का कोशिश करते, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब ध्यान करेंगे बच्चे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, 2-5 मिनट बस। ओम 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 ओम। होठों में बोलो तो, कमर सीधी, ओम 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 शक्ति, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम भक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मिलन बोला, होठा मत बोला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। जैसे बालक राम 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 बोलते थे ऐसे तुम राम राम बोल सकते, हरि ओम ओम बोल सकते। ऐसी शक्ति जागृत करो, बोलते जाओ। शक्ति जागृत करने का सुंदर तरीका है। भगवान खुश होते और भगवान की शक्तियां जागृत होती है। सभी बोलो, बच्चे तो बोलते, पीछे वाले भी, बड़े लोग भी बोलना। सचमुच में वो ही बड़े हैं जो भगवान का नाम लेते, चाहे बच्चे की उम्र है लेकिन नाम भगवान का लेते, बड़े का नाम लेते, बड़े का चिंतन करते तो बड़े की शक्ति जागृत होती है। जिसके मुंह में पाप बैठेगा वो नहीं बोल सकता है, जिसके जीभ पर पाप होगा वो नहीं बोलेगा। पापी नहीं बोलता है। हरि ओम 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 ओम। कोई पापी है क्या? पापी है तो खड़ा हो जा। कौन पापी है जो नहीं बोलता है? कोई पापी नहीं रहेगा। अभी तो भगवान का नाम ले रहे तो सब वाइब्रेट हो रहे। जोर से बोलने से जो लाभ होता है उससे 10 गुना फायदा होता है होठों में बोलने से। और फिर मन में बोलने से 100 गुना प्रभावशाली हो जाता है। मैं मन में बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। मन में बोलने से हृदय कमल खिल जाता है। आत्मा की परमात्मा की शक्तियां मेरे को महसूस होती।